हेलो गाइस, टुडे वी स्टार्ट आवर चैप्टर थर्ड ऑफ क्लास 11th, जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो इसमें जो मेन टॉपिक है वो सिर्फ है गैप। बाकी जो टॉपिक्स है वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो हम सिर्फ गैप के बारे में ही जानेंगे आज। सो गैप जो होता है वो होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप एक जर्नल लॉ है और रूल्स हैं जो अडॉप्ट किए गए हैं अकाउंटिंग को प्रोसीड करने के लिए, जिससे हम कुछ भी मतलब के जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसको हम गैप कहते हैं। और इस गैप को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल्स हो गए, रूल्स हो गए, गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स एक्स्ट्रा। बहुत नाम है इसके, बट सभी में एक ही चीज़ चलती जा रही है। सबसे पहला जो गैप का हमारा सबसे पहला रूल है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और ओनर इसका वो दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं, जिसके कारण ही हम जो कैपिटल है वो हम लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं बैलेंस शीट की। क्योंकि अब देखो, जो ओनर है उसने बिज़नेस में पैसा लगाया है, तो हम अलग हैं और हमारा बिज़नेस अलग है। सो उसी तरीके के साथ हमने उसे लाइबिलिटी साइड में रखा है, क्योंकि वो दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों सेपरेट हैं। और उसके बाद आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसका यही मतलब होता है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन्स है वो सिर्फ मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ मनी की टर्म्स में नहीं है तो हम उसको ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे और हम उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद आता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का ये मतलब होता है कि हमें जब बिज़नेस स्टार्ट किया है तो हम ये सोच कर चलेंगे कि जो जो बिज़नेस है वो इनडेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए चलेगा। इसका ये मतलब है कि हमें ये नहीं पता है कि कब बिज़नेस बंद होगा, सिर्फ हमें ये पता है कि ये बिज़नेस चलेगा। हमें हमेशा यही सोच कर हमें बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ता है। और उसके बाद आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होगी वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होगी। जो वो पर्टिकुलर पीरियड होगा, टाइम पीरियड होगा, वो फाइनेंशियल ईयर होगा और कैलेंडर ईयर होगा। अगर हम फाइनेंशियल ईयर को से काम कर रहे हैं तो हमें 1 अप्रैल टू 31 मार्च की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी। और अगर हम कैलेंडर ईयर यूज़ कर रहे हैं तो हमें 1 जनवरी टू 31 दिसंबर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होगी। उसके बाद आता है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट का ये मतलब होता है कि जो हमारी एसेट की जब हमने एसेट परचेज़ किया, उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस हुए, हमें सभी चार्जेस को ऐड कर कर फिर हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है उसको हमने। और ऐसा नहीं है कि अगर हमारे जो अगले साल जाकर हमारी मशीनरी की वैल्यू कम हो गई तो हम कम ही लिखेंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन की वजह से हमारी वैल्यू कम हो जाती है, हम वो लिखेंगे। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि जो लैंड होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन हम उसको नहीं लिखेंगे। जितनी की हमने परचेज़ की है हम उतनी वैल्यू ही लिखेंगे। उसके बाद आता है ड्यूल एस्पेक्ट और डबल एंट्री कंसेप्ट। इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन डेबिट हो रही है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगी ही होगी। इसी की वजह के से हमारे जो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वेशन बनी हुई है। अगर हमें ये पता है कि एवरी डेबिट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ये मस्ट है कि हमारा अगर कोई डेबिट हो रही है चीज़ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा ही होगा। उसके बाद आता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट और कंजर्वेटिव कंसेप्ट। जो इसका हमारा कंसेप्ट है उसमें ये है कि जो हमारा प्रॉफिट है और रेवेन्यू है वो तभी रिकॉर्ड होगा जब हमें वो पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर हमारा कोई लॉस होगा तो हम उसे पहले ही उसके लिए प्रोविज़न्स बना के रखेंगे। बट प्रॉफिट का ऐसा नहीं है, प्रॉफिट जब हमें रिसीव होगा तभी हम उसको बैलेंस शीट या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। उसके बाद आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट का ये मतलब होता है कि जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड है रेवेन्यू का, वो हमारे अकाउंटिंग पीरियड ऑफ एक्सपेंस के साथ मैच करे। इसका मतलब होता है कि जैसे कि हमारे एक्सपेंसेस ऑफ 2020 है तो हमारा रेवेन्यू भी 2020 का ही होना चाहिए, तभी हमें ये पता चलेगा कि हमारा इस साल का कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। उसके बाद आता है एक्रूवल कंसेप्ट। इसके अकॉर्डिंग होता है कि जो हमारा रिकॉर्ड किया गया है
जब हमारे अर्न हुआ है रेवेन्यू तब हमने रिकॉर्ड करना है, और एक्सपेंसेस तब करने हैं जब वो इनकर होंगे। इसका यही मतलब है कि जब हमें रेवेन्यू अर्न होगा तो हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, और जब हमें एक्सपेंस इनकर होंगे तो हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करने हैं। हम ऐसे नहीं है कि पहले ही हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लें और पहले ही हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें जब तक हमें मिला ही नहीं है कुछ। और उसके बाद आता है स्टेबल मॉनेटरी कंसेप्ट। इसका जो कंसेप्ट है, इसका ये मतलब है कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारी वैल्यू है मनी की वो सेम रहेगी। हम ये इग्नोर कर देते हैं कि हमारी पैसे की कितनी इन्फ्लेशन हुई है, टाइम वैल्यू क्या है मनी की। हम सिर्फ ये देखते हैं कि मनी की वैल्यू क्या है, हम उसे स्टेबल मान के चलते हैं कि उससे कोई चेंज नहीं हुआ है। थैंक्स।